प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के दौरान लोगों को बचाने की कोशिश में लगे एसआई अंजनी रॉय की भी जान चली गई थी। लेकिन इसके बाद ना तो उनकी कोई वीरता का जिक्र हुआ, ना ही उनके परिवार को सही तरीके से प्रशासन की ओर से बताया गया कि दरोगा अंजनी की जान कैसे गई। परिवार ने अब एसआई अंजनी राय की मौत पर जो खुलासे किए हैं वो इस सवाल को और बल देते हैं कि क्या भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर प्रशासन कुछ छिपा रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, कुछ दिन पहले ही एमपी के एक परिवार ने यह आरोप लगाया था कि उनके बेटे की मौत भी महाकुंभ की भगदड़ में हुई थी, लेकिन प्रशासन ने प्राकृतिक मौत बताई। टीवी 9 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ में मारे गए लोगों के परिवार से पुलिस लाश के बदले जबरन ये भी लिखवा रही है कि सामान्य मौत है और शव लोग लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवार वालों के शव अभी तक मिले ही नहीं और वो बस इंतजार कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं दरोगा अंजनी राय की मौत पर उठ रहे सवालों पर। प्रशासन के मुताबिक तो अंजनी रॉय की ड्यूटी महाकुंभ प्रयागराज में लगी थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी और फिर मौत हो गई। लेकिन परिवार का आरोप है अंजनी रॉय की मौत महाकुंभ में मौनी अमावस्या वाली भगदड़ में ड्यूटी के दौरान हुई। प्रशासन मौत के सही आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रहा है। रोते बिलखते परिवार वालों ने कहा, घटना को बीते करीब 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस विभाग और सरकार की तरफ से कोई भी परिवार की सुध लेने नहीं आया। भतीजे इंद्रभूषण राय का आरोप है, अगर उनके चाचा अंजनी रॉय की तबीयत खराब चल रही थी तो फिर उनकी ड्यूटी महाकुंभ के आयोजन में कैसे लगाई गई। इस दौरान पुलिस ने स्वीकार किया कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि मौनी अमावस्या वाली रात ड्यूटी पर ही उनकी मौत हुई थी। वहां पर भीड़ का दबाव बढ़ने के चलते उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हुई। हालांकि अब प्रशासन के बयान कुछ बदले हुए हैं। इंद्रभूषण राय ने महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा, जब वो अपने चाचा के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने पहुंचे थे तो उनके चाचा के शव के पास करीब 10 से 15 शव पड़े हुए थे, जबकि उसके पीछे के कमरे में करीब 40 से 50 लाशें पड़ी हुई थी। हालांकि सरकार अभी तक सिर्फ 30 मौतों के आंकड़े पर ही बात कर रही है। ऐसे में बाकी जो शव पड़े हुए थे, आखिर वो किस तरह के शव थे। भतीजे इंद्रभूषण रॉय ने कहा कि उनके चाचा की मौत ड्यूटी के दौरान हुई और इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम योगी महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बता रहे हैं, तो फिर वो बताएं कि हमारे चाचा की ड्यूटी किस पॉइंट पर लगी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस अस्पताल में इलाज की बात पुलिस वाले कर रहे हैं उस अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बताया कि ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी, इस कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन विभाग ने उन्हें किस अस्पताल में किस डॉक्टर से इलाज करवाया इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। किस डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी, कोई पर्चा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये प्रशासन के झूठ की ओर इशारा करता है। इन दावों और खबरों के बीच कई परिवार अब अपनों की तलाश में मुर्दा घर के बाहर खड़े हैं। लोगों का कहना है भगदड़ में उनके अपने मारे गए, लेकिन प्रशासन शव नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से कई पीड़ित परिवारों के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, जहां लोग अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं और रो रहे हैं। सुनिए उनमें से कुछ की आप बीती। हमें बस सरकार से, यहाँ के योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे। मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे। जब फोन कर रही है, बेटा ये मत बोलो पापा आएंगे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। बस हमें हो के आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ का उम्मीद नहीं है। कहीं भी कुछ भी पता चल रहा तो लग रहा है एक नया उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है, कुछ सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खा रहा, आग ताप रहा है। सिर्फ ये वीआईपी लोग के लिए प्रशासन है यहाँ पर ही। जब हम लोग वीआईपी लोग के लिए दूर से आकर यहाँ पे हम लोग खुद से खोजेंगे तो यहाँ का सरकार, यहाँ का गवर्नमेंट, पुलिस वाले क्या करेंगे। फिर सिर्फ सजेशन देने के लिए कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हम लोग उतने दूर से टोटल 30 डेथ हुई है। कल आप जब गए थे, कल की तारीख में गए थे ना, 31 तारीख को जी, 31 तारीख पोस्टमार्टम हाउस गए थे आप, जहाँ पर सारे मर्चरी गए थे, जहाँ सारी लाशें रखी गई हैं। कितनी लाशें आपके हिसाब से? हम कल वहाँ देखे अपने आँख से 26 लाशें थी और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी बस। 20 लाश इतना जल्दी चलेगा? हर जगह हमने ढूंढा, हमें कुछ अनुरोध नहीं है, बस हमें जिस प्रकार से हमारे फादर यहाँ है उसी प्रकार से हमें उन्हें सौंप दिया जाए। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। जबकि पिछले दिनों ही भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि उनके रिपोर्टर 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां गुरुवार यानी 30 जनवरी की दोपहर 24 लावारिस शवों की फोटो लगाई गई थी, जबकि एक दिन पहले यानी कि 29 जनवरी को प्रशासन ने दावा किया था कि 30 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 25 की पहचान कर ली गई। सामने 24 लावारिस शवों की तस्वीर थी। अगर 31 तारीख के 5 भी मिला दें तो यहाँ 19 नई लाशें आई हैं। अगर इन्हें 30 में जोड़ दें तो मरने वालों की संख्या 49 हो जाती है। इसी रिपोर्ट में कुछ और दावे भी किए गए हैं। भास्कर ने कहा कि अफसरों और कर्मचारियों से बात की गई और लावारिस लाशों की लिस्ट चेक करने की कोशिश की गई। एसडीएम आशुतोष मिश्रा से बातचीत में ये सामने आया था कि 29 जनवरी को वहां 40 से 50 शव रखे हुए थे। इसके अलावा भी एक और बात जो आपको झकझोर कर रख देगी वो यह है कि मरने वाले शवों को जब परिवारों को सौंपा जा रहा है तो उस बैग पर एक संख्या लिखी है और एक बैग पर 61 नंबर तक लिखा हुआ पाया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनमें बैग नंबर 17, 39 और 61 तक के फोटो वीडियोस मिले हैं। सवाल है कि बॉडी बैग पर लिखे इन नंबर्स का मतलब क्या है? क्या मरने वालों की संख्या दोगुनी है? क्या वाकई प्रशासन इस भगदड़ को लेकर कुछ छिपा रहा है?